कर्नल RSN सिंह जी की पिछली हमारी कॉन्वर्सेशन के बाद आई वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस के उनको जल्दी वापस आए, क्योंकि वो दोबारा समझाएं कि ये मूवमेंट हो क्या रही है, लोगों की समझ से परे जा रही है। इस मूवमेंट के अंदर सोनम वांगचुक ने शुरू किया, उन्होंने फास्ट तोड़ दिया। कल रात को प्रधानमंत्री ने वीडियो एड्रेस भी किया, लॉ भी चेंज हो गया। पर अब जो डिमांड्स हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री मोदी को ही हटाना पड़ेगा। पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटाइए, नहीं तो आपके लिए आएंगे। वहां नारे लग रहे हैं, प्रधान नहीं प्रधानमंत्री को हटाने आए हैं। उसके साथ एक जेन जी मोमेंट बन गया है, जहां पे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, मुझे बोलने में संकोच नहीं है, वहां पे सेल्फी पॉइंट बना के बैठ गए हैं, अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए बढ़ गए हैं। क्या क्या अनाप शनाप वहां पे बातें बोल रहे हैं, कपड़े पहन के आ रहे हैं। उसके अंदर सीरियस नेता भी घुसे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव की स्टेटमेंट आती है मैं यूपी जा रहा हूं। तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर जुड़ गई हैं, एक ऐसा कॉकटेल बन गया है कि जिसको डीपली समझना पड़ेगा कि सरकार को भी क्या करना है और खतरा क्या है। क्योंकि अगर युवा के अंदर वायलेंस भर जाए, वायलेंस जस्टिफाई हो जाए, तो उसके बहुत बड़े परिणाम होने वाले हैं। कोर्ट्स में भी रोज मल्टीपल पिटीशन चल रही हैं, उसका भी अगर समय मिला तो बात जरूर करेंगे। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग, क्योंकि सिचुएशन बहुत अजीब ही हो जा रही है। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी हाँ, ये कई सालों से ये हमारे जो संवैधानिक बनावट है और जो भारत का जो मूल जो इसकी बनावट है उसके ऊपर असॉल्ट हो रहा है। क्या है कि हमने प्रजातंत्र तो एडॉप्ट किया, तो प्रजातंत्र में एक तरफ राइट्स होते हैं, एक तरफ ड्यूटीज होते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था ने, उसमें न्यायपालिका भी शामिल है, उन लोगों ने धीरे 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 राइट्स ड्यूटीज के बजाय राइट्स पर ज्यादा उन्होंने फोकस किया, उसको ज्यादा तवज्जो दिया। और उसका कारण यही है कि जितने जो ये लोग बैठे हुए हैं ये सब चरित्रहीन लोग हैं। मैं क्यों चरित्रहीन बोल रहा हूं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो हमने इनको यही देखा था। शाहीन बाग का याद कर लीजिए, उसके पहले वो केजरीवाल वाला याद कर लीजिए। सेम प्रोटैगनिस्ट, सेम प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, सेम इन्फ्लुएंसर्स। और इस समय आप और वो किस तरह से, जैसे बॉलीवुड का हो गया और ये हो गए तमाम जो ये कैरेक्टर्स हैं, वो मेढक की तरह ये फिर से अपने आवाज निकालने लगे। लेकिन ये एक सिक्लिकल तरीके से अब हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री का मैंने सुना, बहुत ही मेच्योर्ड उनका अप्रोच है। लेकिन प्रधानमंत्री साहब, ये बताइए कि आपको आश्वासन इन कॉकरोचों को नहीं देना है। सबसे पहले आपको हमको, हमारे जैसे लोगों को आश्वासन देना है जो कि अपनी ड्यूटी समझते हैं इस देश के तरफ। ये असॉल्ट केजरीवाल राष्ट्रपति भवन पर असॉल्ट करना चाहता था, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक कैप्चर करना चाहता था। उसके बाद दोबारा जब ये किसान आंदोलन हुआ तो आपने देखा किस तरह से ये रेड फोर्ट पर ये हमला करने लगे। उसी को कब्जा करना चाहते थे। और मैं बता दूं कि ये वो बड़ा थिन लाइन था। वो तो चढ़ ही गया था ना उसके ऊपर में, वो खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था उसने। तो रेड फोर्ट पर असॉल्ट, पार्लियामेंट पर फिर असॉल्ट जो इन लोगों ने किया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के घर पे असॉल्ट। तो मेरा क्या कहना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के
घर पे अगर असॉल्ट हो सकता है इस तरह के तरीके का, तो हम और आप क्या, फिर क्या चीज है? फिर क्या चीज है इसकी? और ये लोग असॉल्ट करने वाले कौन है? डू यू थिंक दे आर इन मेजोरिटी? दे आर होपलेस माइनॉरिटी। अगर मेजोरिटी में होते तो बार बार सेम कैरेक्टर्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। तो जो लोग आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके जो यहाँ पे सुकून और शांति से रहना चाहते हैं, देश की तरफ योगदान देना चाहते हैं, उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और आपके तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची कि भाई ये मेट्रो बंद हो गए। आज कितने ने, आज आई थिंक 17 स्टेशंस वर क्लोज्ड। मेट्रो का लॉस छोड़ दीजिए, कितने लोगों का कितना कुछ छूट गया होगा, कितना कुछ उन्होंने सफर किया होगा। सर आपके नॉर्मल लिटिगेंट वो समाज से ही आता है, जो कोर्ट आता है उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो और उसकी हेयरिंग के लिए वकील ना पहुंच पाए या वो ना पहुंच पाए, उसके तो कितना स्ट्रेस ही है उसको सर, कितना स्ट्रेस है उसको, एक तो नॉर्मल आदमी। तो क्या है सर कि ये एक बार हो, दो बार हो, अभी वो खालिस्तान वाले से हम उभरे नहीं, शाहीन बाग से उभरे नहीं, उसके ये बार बार ये क्या हो रहा है? तो हमको जो हमारे जो जो गवर्निंग एपरेटस है, जो हमारी सर डिस्पेंसेशन है, उसको तो हमको इत्मीनान देना होगा, आश्वासन देना होगा कि भाई ये दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी की सारी सिक्योरिटी एपरेटस आपकी पैरालाइज हो जाती हो? आपको आपकी कमजोरी जानते हैं वो, कैसे पैरालाइज करना है। ये जो सिंड्रोम है, इस पर यूपी का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने तो काबू पा लिया है। आपने उनसे भी नहीं सीखा। और ये है लोग, ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे पहले अपने बाप को जाके बोलो ना कि तुम्हारे जैसा नालायक कैसे पैदा किया। नीट का एग्जाम हुआ ना, तो वो ये हो गया, लीक हुआ पेपर, पेपर लीक हुआ, तो उसके बाद दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें तुम भी गया होगा ना। मैं नीट वालों की बात कर रहा हूं, हालांकि वहां के वो नीट वाले एस्पिरेंट्स बहुत कम। सर वो नीट तुम वाले तो वहां पे लोग कह रहे हैं बचे ही नहीं है ही नहीं है, वो अपना एग्जाम हैं? दे के बिजी हैं। तो नीट वाले लोग बोल रहे हैं जो वहां पे है नीट ही नहीं। वाले जो थे, अगर अगर मान लो अगर दो चार है भी वहां पे, मैं दो चार मतलब जो भी ये परसेंटेज में बात कर रहा हूं, अगर वो वहां पर है भी, तो तुमको तो अभी तैयारी करनी चाहिए थी। दोबारा दोबारा एग्जाम हुआ, उसमें भी तुम असफल हो गए, और आगे भी कभी सफल नहीं होगी, ये भी तो बता रहा हूं। इस चरित्र का आदमी कभी सफल नहीं हो सकता। यू डोंट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। ठीक है ना? सर आप बड़ी कठोर बात और बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कठोर बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं फेल हो गए, एक जर्नी है युवा की, जोश की, आक्रोश की, अगर जेन्युइन स्टूडेंट हो और उससे वो उभर जाते हैं, पर आपको क्यों लग रहा है कि ये जर्नी नहीं है या ये लाइफ में उनकी एक मोमेंट नहीं है, बट ये मानसिकता है? क्योंकि जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए तो सर एक इशू था शुरू में। नहीं, वो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए था, तो जेन्युइन स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम हुआ, और पहली बात तो हो नहीं रहा है। ये पहली बार तो ऐसा हो नहीं रहा है। मैं तो जब से मैं होश संभाले हूं, मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान में कई बार ऐसी चीजें होती हैं। एक होता है ओमिशन और एक होता है कमीशन। ओमिशन होता है कि कोई नालायक निकल गया, जैसे इस केस में कोई इनका पेनिट्रेट किया हुआ था कॉकरोच वालों का,
बाहर की ताकतों ने किया होगा, उसने लीक कर दिया तो दोबारा एग्जाम हुई। जिस तरह से इलेक्शंस में अगर कुछ गड़बड़ हो जाते हैं तो बाईपोल होता है, ठीक है ना, रीपोलिंग होती है, सॉरी। रीपोल, हाँ। उसी तर, हाँ, उसी तरीके से यहाँ पे हुआ। और उसके बाद से ये, लेकिन मैं अगर पिछले अगर इतिहास से मैं तुलना करूं, ओ वी आर मच बेटर ऑफ। ये क्या जेंजी लगा रखा है? वी आर मच बेटर ऑफ। थोड़ा अपना वो कर लीजिए। आपको याद होगा एक रंजीत डॉन नाम आता था, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर द, ये यूपीए उसके टाइम पे था। वो रंजीत डॉन यहां से कितने करोड़ का, बस उसका यही था मेडिकल का पेपर लीक करना, यहां से वो पूरा ऑफिस चलाता था। ही वॉज फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड बेगूसराय, ठीक है ना। और कई पॉलिटिशियंस, ये जितने धरने बैठे हुए ना, सबको ये पैसा पॉलिटिकल फंडिंग करता था वही। ऐसा अंपायर था। एम्स का पेपर तक वो लीक करवाता था वो, ठीक है ना। तो उस दौर से तो ये दौर तो बहुत अच्छा है। और उस समय कोई री एग्जाम नहीं होता, जबकि इट वाज एन ओपन सीक्रेट कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है कि एक आपने कहा कि बहुत सख्त बात बोली कि यू डोंट डिजर्व टू बी, बिल्कुल। अरे भाई, आप आर्मी ज्वाइन करते हो तो एक साइकोलॉजी टेस्ट तो होता है ना, फिजिकल वो सब तो होता है, एक साइकोलॉजी टेस्ट भी होता है। आउट ऑफ द 3 पीपल जजिंग यू, वन इज अ साइकोलॉजिस्ट। तो इनके लिए भी, इनका भी साइकोलॉजी टेस्ट होना चाहिए। और मेरा अपना ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि एक कड़ा कानून लाया जाए। और इस कड़ा कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि जिन छात्रों के अभिभावक ने पेपर लीक करवाया है और उसका फायदा अपने वार्ड को पहुंचाया है, उसको आजीवन कारावास मिलना चाहिए, हम्म, हम्म, ठीक है। और उसके बेटे और बेटी को, बेटा या अब्लिक बेटी को, जिसने लीक्ड पेपर का जिसने फायदा उठाया, उसको दाउम्र की भी किसी भी सरकारी नौकरी से उसको वंचित करना चाहिए। फिर बिल्कुल। वो तो सर वैसे ही एफआईआर होके, मैं लीगल विजन बता दूं, अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाए और वो भी ऐसे ऑफेंसेस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बहुत क्लियर कि फिर आप सरकारी नौकरी से आउट हैं, आपको नहीं मिल सकती। इनफैक्ट अक्विटल के बाद भी सर, हम बोलते हैं ना अक्विटल के बाद, बाय अक्विटल के बाद भी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस ऑफ अक्विटल आपको सरकारी नौकरी कई बार नहीं मिलती है। हाँ, तो इनके इनके ऊपर यही ये होना चाहिए कि ये होना। तो मैं रंजीत बॉस की बात कर रहा था, उसका नाम था रंजीत डॉन, रंजीत बॉस। पूरा डॉन उसने सर, ये रंजीत चला डॉन, हुआ है। रंजीत डॉन, हाँ, आपने चाहे तो रंजीत, गूगल किया, रंजीत डॉन ही था। हाँ, आई जस्ट रिमेम्बर, मैं वैसा, और ये पूरा मतलब ये था। और जो ये बैठे हुए हैं ना, जो इनके बाप लोग भी उसका इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है ना। एक बात सिर्फ ऐड कर दूं सर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोली ना कल, उससे जुड़ती है। रंजीत डॉन का 20 साल हो गया, अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, नेट पे नहीं मिल रहा, ट्रायल चल रहा है। तो तभी फास्ट ट्रैक ट्रैक चाहिए, तभी चाहिए कि आप 6 बिल्कुल, महीने में चालू बिल्कुल। कीजिए। तो क्या सीखेगा आदमी अगर 20 साल बाद भी कन्विक्ट नहीं हुआ तो? दैट्स व्हाट द तो इंटेंट इज सेइंग सर। नो, वही कैन नॉट बी कन्विक्टेड बिकॉज लोगों ने फायदा उठाया है। ये जो यहाँ पे बैठे हुए ना धरने में, इसमें से कई इनके बाप जो है, इनके माँ बाप बेनिफिशियरीज हैं उसमें। आपको मैं बताता हूँ, नीट इज नॉट दी, उसकी आप बात छोड़ो। ये कह रहे हैं कि मेरिट का, अरे भाई, जो आपके साथ जो डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस जो है, वो तो सबसे बड़े मर्डरर है मेरिट के, ठीक है।
कोई मेरिटोरियस आदमी कैन ही गो बियॉन्ड द डॉग ऑफ गांधी फैमिली? मैं तो आपको बताया था ना उस दिन की वहां पे हायरार्की क्या है। हायरार्की में पहले सोनिया गांधी है, फिर ये शहजादा है, उसके बाद वो उसकी बहन है, उसके बाद कुत्ते हैं इनके, और उसके बाद कोई और होता होगा तो होता होगा। दैट इज द हायरार्की। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं सर, आप हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने तो कहा था ना, मैं इतना बड़ा नेता अपनी स्टेट का, पूरे नॉर्थ ईस्ट संभालने वाला मिलने जा रहा हूं, और आप कुत्ते से लगे पड़े हो। व्हाट यू आर हाँ, सेइंग इज नहीं ना एनेक्डोटली। ठीक है, कुत्ता। और ये जाके, ये मतलब अभी ये कौन से दर्जे का, ये जाके प्राइम मिनिस्टर के घर में जा रहा है। आप सोचिए क्या क्या। ये तो पहला चीज कि ये जिस तरह से जेलेंस्की की तरह टी शर्ट पहन के जाता है, डोले शोले दिखाता है, ये क्या इसके संस्कार। और ये बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। इसका खुद का एडमिशन कैसे हुआ था सेंट स्टीफेंस में, लोग पता लगा ले। कोई एक सीट तो मारा होगा ना इसने भी। मैं बहुत बड़ा राइफल शूटिंग का चैंपियन हूं जी, उसके नाम पर इसका एडमिशन हुआ था। और आज ईश्वर ने दिमाग दिया नहीं, और जाके अब डोले शोले दिखाता है। क्या एग्जाम्पल है ये। और वो भी ये क्या 55 साल का तो होगा, ये 55 साल का बुढ़ा। सर युवान होता है, हम दिल पे ठेस पहुंचा रहे हैं। है? युवा नेता, है? युवा नेता है सर। अच्छा, दूसरा दूसरा आप कह रहे हो रंजीत डॉन का। आई डोंट नो, ये सुब्रमण्यम स्वामी ये सोनिया गांधी के केस में फेक डिग्री, फेक जो एंट्री की थी कि शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने ही कहा है, सुप्रीम कोर्ट पे बात गई कि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कोई क्लास में नहीं घुसी है, उसके लायक ही नहीं थी वो। वहां पे ये कैम्ब्रिज, एट अ प्लेस कॉल्ड कैम्ब्रिज, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये कोर्स कर रही थी। जैसे ये अपने होता है ना कि वो क्या है, अंग्रेजी सीखे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे चलते हैं ना, ये दुकान, अंग्रेजी सीखे 5 दिन में सीख ले, 1 हफ्ते में फराटेदार अंग्रेजी सीख ले। शी अटेंडेड वन ऑफ दैट कोर्स। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने साहब कहा, ओ मिस्टर स्वामी, ओ हैव अ लार्ज हार्ट। तो लार्ज हार्ट तो अभी, अब देखिए लार्ज हार्ट क्या कर रहा है। ठीक है सर। तो ये है क्या कि ये मैंने उस दिन आपके साथ प्रोग्राम किया तो मैंने इसका जिक्र किया था कि ये कन्हैया और उमर खालिद नालायक 5-5 साल सरकार का राशन पाड़ते हैं, और इनके जो गाइड होते हैं 5 साल में पीएचडी नहीं इनका करवा सकते हैं, लेकिन दूर से ताली बजाते हैं, उनके भाषण पे ताली बजाते हैं। ठीक है। तो उसी के अगले दिन इश्करन उमर खालिद का एक आर्टिकल आया है आपके प्रोग्राम के रिएक्शन, वेर ही इज क्लैरिफाइंग, और जेल से लिख रहा है, और छापने वाले भी है। सर वो छापने तो वाला हीरो अखबार बनाने इंडियन, वाले, पूरे हीरो बनाने वाले हाँ, प्लेटफॉर्म पे इंडियन वाले हैं। सोचो यार, हम और आप अगर कोई आर्टिकल लिखे, मैं तो कभी, खैर आई हैव रिटन फॉर ऑल फोरम्स एक्सेप्ट फॉर न्यूज़पेपर, लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी, मैं बोला मेरे से बड़ा कोई न्यूज़पेपर नहीं है। ठीक है। मैं किसी या सर मेरे से आजकल तो बड़ा कोई न्यूज, न्यूज़पेपर, आजकल सर वैसे नहीं नहीं न्यूज़पेपर क्या है, ये जो नहीं नहीं, प्लेटफॉर्म है, वो पूरा लाखों लोग इसको देख लेते हैं आपको इसके ऊपर। न्यूज़पेपर के सर्कुलेशन से ऊपर तो एक वीडियो चली नो जाती नो, है। आई हैव रिटन फॉर मेनी, मैं इंडियन डिफेंस रिव्यू का मैं खुद ही वो था, आई वाज एसोसिएट एडिटर फॉर मोर देन 10 years। ठीक है ना। बट आई नेवर, मैं किसी इसमें, मैं उदय इंडिया के लिए लिखता हूँ, कई उसके लिए लिखता हूँ। ठीक है। रिटर्न फॉर ऑर्गेनाइजर, मतलब लेकिन कभी
किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो मेरा क्या कहने का मतलब कि फिर उसने ये क्लैरिफाई कर, दीज आर द पैरासाइट्स ऑफ द सोसाइटी। वो जेल में बंद है, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके ये लोग हैं। लेकिन आप देखो, जेल में उसने कांटेक्ट किया होगा, इंडियन एक्सप्रेस को भेजा होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने उसका ये कहा। शेमलेस क्रीचर्स। क्या सरकार हमको उन ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? और क्या है सर, ये देखिए, ये सर क्या होना चाहिए सरकार का स्टेप्स, ये थोड़ा लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नहीं जैसे नहीं अगर नहीं, सरकार शिक्षित मैं रहेगी। आ रहा हूं, देखिए देखिए, नहीं मैं क्या है, ये कोई ये नहीं है। मान लीजिए, ये क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये कब बनी? 16 मई को। अगर 15 मई को अपने चीफ जस्टिस ये नाम, जब उन्होंने जो भी बयान दिया, अगर वो नहीं दिए होते तो फिर इसका नाम क्या होता? फिर भी कुछ तो और कोई ढूंढ नाम लेता। होता ना। हाँ, कुछ और ढूंढ लेता, वो कोई टीम तो कोई बनी हुई कोई थी ना। और तो बस इससे ज्यादा आपको क्या और ये चाहिए? भाई 24 घंटे में तो कुछ तैयार नहीं हो सकता है। नाम, बस उनको नाम की जरूरत थी, नाम मिल गया, बाकी एपरेटस तैयार था। और सो ये एपरेटस जो है, ये एपरेटस बहुत क्लियर है। इसका, इस एपरेटस का ये है कि रेजीम चेंज, और रेजीम चेंज का पहला है ये कि धर्मेंद्र प्रधान को बोलो के रिजाइन करेगा। एक विकेट गिरा दो, उसके बाद तो विकेट्स गिरते जाएंगे, ठीक है ना, लाइक 9 पिंस। सर अब स्टेटमेंट जो आई है मैं वो डाल दूं, हाँ, क्योंकि ये लेटेस्ट है। द प्रधान रेजिग्नेशन इज नॉन नेगोशिएबल, ये सीजेपी बोल रहा है मीटिंग में। और मीडिया ये बोल रहा है कि बीजेपी हैज कंप्लीटली रूल्ड इट आउट, कि नहीं रेजिग्नेशन होना है, क्योंकि तुम्हारा नारे सर वहां पे है, इंटेलिजेंस का इनपुट आ रहा है, प्रधान नहीं प्रधानमंत्री। तो वो जो नारे वो लग रहे हैं, उस तरह की बातें हो रही हाँ, हैं। ठीक है ना, उनको बोलने दो ना। तो मेरा क्या है सर कि इनको देखिए, तरीके बहुत है, तरीके बहुत है। पहले बात आपको मैं बता दूं, ये है क्या, ये ये गुस्सा है सनातन रिसर्जेंस के ऊपर में, ठीक है। ये जो सनातन रिसर्जेंस जो हुआ है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं ओपनली कहता हूं। इनफैक्ट आई वुड बी मोर एम्फेटिक टू से सनातन छोड़िए, दिस इज हिंदू रिसर्जेंस। ये रिसर्जेंस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से। उसके बाद ये एंगर अबाउट राम मंदिर, एंगर ऑन आर्टिकल 370। आपने देखा ये लोग इस सब का बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को नहीं हटना चाहिए था, आर्टिकल को 370 को नहीं हटना चाहिए था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। वाह। उसके बाद इनका गुस्सा है वक्फ बोर्ड पर जो मूव्स इनिशिएट किए, इनका गुस्सा है यूसीसी के ऊपर में, इनका गुस्सा है सीएए के ऊपर में, इनका गुस्सा है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में, कि हमने क्यों फोड़ा। ये सब जो वहां बैठे हुए हैं, ये अंदर के पाकिस्तान के हिस्से हैं। सर मैं और एक सुनिए, सुनिए, मैं जस्ट एक मिनट चेन। आई हैव अ फ्रेंड, एन एक्स एयरफोर्स, हु नाउ फ्लाइज फॉर एयर इंडिया, ठीक है। तो वो भी इन चीजों से बड़ा वो मतलब बड़ा कॉन्शियस है ऑन ऑल दीज थिंग्स, हैज वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस इन सर्टेन इश्यूज। वो गया जंतर मंतर में और बोला कि सर
70% वहां जो है, वहां पे जिहादी मुसलमान है, 70%। ये कतर और कुवैत से और ये सब जो आ रहा है खाना पीना, ये सब 70%। ये वही लोग हैं जो कि शाहीन बाग से यहां पर उठ के खड़े हुए हैं। इनको आश्वासन दे रहे हो मोदी जी? किसको आश्वासन दे रहे हो? देन ही टोल्ड मी कि सर ये जो एयरक्राफ्ट में जो वो ट्रॉलीज जो होती है, वो ट्रॉलीज में भर भर के पत्थर है, और जो ये जो झंडे जो फ्लैग पोल्स हैं, उनमें उन्होंने कीले ठोक रखी हैं। एंड ही स्पेंट सम गुड टाइम देयर, एंड दिस इज व्हाट ही सेज। ठीक है। अब है क्या सर कि मैं, आप पूछ रहे थे कि ये इनकी सर मैं इसमें ना क्या कर्म। जी नहीं हाँ, सर, मैं बोले उससे बोले। पहले इसके अंदर एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो पाकिस्तान की बात की ना, क्योंकि दो कॉन्टेक्स्ट हो गए हैं। एक कॉन्टेक्स्ट कहता है कि ये तो झूठ फैलाया जाता है कि वहां पे कोई जिहादी नहीं है जो कुवैत वहां से बहरीन से हो रहा है। दूसरा, हर बात पे ये पाकिस्तान बोल देते हैं। मैं आपको एक राना अयूब का ट्वीट दिखाना चाहता हूँ जो भी हाल में आया, क्योंकि वो चीजें अपने आप अपने मुंह से क्लियर होती हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा, ये पूरा आंदोलन इंस्टाग्राम फेसबुक पे हो रहा है, तो पुलिस कहती है कि हम 480 पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको ब्लॉक कर रहे हैं। राना अयूब आती है, बोलती है, एट दिस पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी हैंडल्स ऑफ दिल्ली पुलिस और रिपब्लिक। तो मतलब पाकिस्तान के अगर जियो लोकेशन के हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए ऐसे समय पे, तो ये आके उसका समर्थन करती हैं। ये सारे जो हैंडल्स हैं वो बोल रहे हैं भाई लोकेशन पता चल जाती है, वहां के हैंडल ब्लॉक हो रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि जो लोग कहते हैं, आई जस्ट वांटेड टू टेल इट टू पीपल, जो लोग कहते हैं नहीं 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 पाकिस्तान का हाथ तो एक गेट आउट ऑफ जेल कार्ड है सरकार के लिए, जब चीज संभलती नहीं है पाकिस्तान बोल दो, या फॉरेन हैंड बोल दो, या डीप स्टेट बोल दो, क्योंकि ये भी चलता है सर, एंड इट हैज टू बी काउंटर्ड लॉजिकली। अब मुझे इसके पीछे जो भी ऑडियंस में देख रहा है प्लीज बता दो, व्हाई वुड समबडी ट्वीट दिस जब दिल्ली पुलिस पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स पे एक्शन ले रही है? क्योंकि रह के रहा नहीं अच्छा, जाता। आपको मैं एक और खुलासा आज करता हूँ। ये जो आप लोग देखे ना, अभी गुजरात में जैशे मोहम्मद के लोग पकड़े हो गए। पहले जैशे मोहम्मद के लोग पकड़े गए गुजरात में, दो इसमें, और उसमें कैप्टागन जो ड्रग है, जो कि आजकल ये सीरिया हमास ये वो, मतलब इनफैक्ट सीरिया का जो जो इकोनॉमी है अभी, वो $3.5 बिलियन का है। जो ये ड्रग इकोनॉमी है, इट इज मोर देन द एक्सपोर्ट्स ऑफ सीरिया। और वो कैप्टागन ड्रग जो है, वो पूरे अभी वेस्ट एशिया में चल रहा है। ये हमास, ये सब जो, ये आईसिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था उस रीजन में। एंड उसका एक बड़ा कंसाइनमेंट एक अभी इंडिया में गुजरात में पकड़ा गया है। और ऑल दीज जो यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके जंतर मंतर पे, दे आर वेरी हाई ऑन कैप्टागन। और कैप्टागन में ये खूबी है कि आप जैसे जैसे ही योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड योर मॉरल स्ट्रेंथ स्टार्ट्स फ्लैगिंग, तो वो कैप्टागन खा लो, यू कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो वहां ये कैप्टागन ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। नॉट ओनली बॉयज बट गर्ल्स आर ऑल्सो कंज्यूमिंग इट। ठीक है सर। तो आप इन लोगों को आश्वासन दे रहे हो मोदी जी? कितने करोड़ का अभी मिला है, और कितना उसको जिहादी ड्रग बोलते हैं सर। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये इट इज राम मंदिर, हिंदू रिसर्जेंस, आर्टिकल 370, वक्फ बोर्ड, सीए, बंगाल, ऑपरेशन सिंदूर, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब का सब ये कोई लीज किया है सर। ठीक है।
इट हैज गॉट एनी नथिंग टू डू ये नीट फीट एग्जाम से। मैंने कहा तो सरकार तो कई एग्जाम कंडक्ट करवाते रहती। सरकार के एग्जाम से भी, यूपीएससी के एग्जाम से लोग इसमें सेंट्रल सर्विसेज में आते हैं, लोग आर्म फोर्सेज में आते हैं। ऑल का एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो आप कैसे कह दोगे कि सरकार जो है वो बिल्कुल मतलब धर्मेंद्र प्रधान और भी तो बहुत एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं इस उसमें, लेकिन तुमने वो अपना कॉकरोच छोड़ रखा था अंदर में। तो मैंने तो वो सोल्यूशन दे दिया कि क्या करना है, कि जिनके बाप ये लीक करवाते हैं उनको तो आजीवन कारावास और बच्चे को बैन कर दो पूरे उसके लिए। ठीक है। तो एनीवे, तो ये देखिए, आप कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स, प्रोटैगनिस्ट जिनकी मैं जब बात कर रहा हूं, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक्य मैं बताता हूं। अब पता नहीं क्या है सर, कि शायद पता नहीं डेस्टिनी कुछ इस तरीके से मुझे कभी कभी सोचता हूं व्हाई मी ओनली। मुझे आपको मैंने सुनाया था अरविंद केजरीवाल का, और मुझे मालूम था जब ये इलेक्शन लड़ रहा था कि ये अब जीतने वाला है। ना वाज वेरी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसके पूरे बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स पूरा रिसर्च कर रखा था। आपने बताया था कि और यू आर प्रोबेबली द ओनली वन ऑफ द वेरी फ्यू या पीपल जो पूरा उस समय और रात को मैं मतलब आई हैड अ वेरी डिस्टर्ब्ड स्लीप। आई वाज सो एप्रीहेंसिव कि क्या होगा। चुनाव से पहले सर, पहले चुनाव बिकॉज से पहले आप बात कर रहे हैं? आप चुनाव की चुनाव से एक दिन पहले, वोटिंग के एक दिन पहले। तो हुआ क्या कि सुबह आई डोंट नो 5 बजे एक मुझे 5:30 साढ़े 5 में मुझे कोई फोन आया, और उन्होंने मुझे कि he told me I'm so and so and I want to do your interview. I said on what? He said केजरीवाल। और वो सुबह इलेक्शन लिया, मैंने वो इंटरव्यू दिया, जो भी था उसका काफी मतलब इट वेंट वायरल। ठीक है ना, लोगों को बाद में, उस समय तो नहीं समझ में आई, बाद में और वायरल हुआ, अभी तक वो चलता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ सर, कि एक बार मैं, छठ का टाइम था, मैं नोएडा में, मेरी सिस्टर थी, शी पास्ड अवे ड्यूरिंग दिस कोविड। तो छठ के दिन एक सेमिनार या कुछ था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। मैं रोट 2 बुक्स फॉर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अंडर देयर एजिस, एक एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव और एक द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। तो कोई सेमिनार था, सो आई थॉट कि छठ के टाइम में बेस्ट वेज टू कैच द मेट्रो। तो बोटेनिकल गार्डन्स में मैंने मेट्रो ये किया। ये मैं आपको तरीका ये मैं बता देता हूँ। सो देयर वाज वन, हाउ दीज इन्फ्लुएंसर्स और ये कैसे, ये पेडलर्स जो है कैसे काम कर। तो उसमें एक बंदा था, अर्ली 60s में होगा वो ऐसे एक फोन से ऐसे बात कर रहा है। मेट्रो खाली थी, कुछ लोग थे उस कंपार्टमेंट में, 15-20 लोग थे। हेलो, क्या हो रहा है? अच्छा वहां बैठे हो, नंबर नहीं आ रहा है? अरे पैसे दे दो, नंबर आ जाएगा। ये तो पूरा ये सिस्टम ही करप्ट है, ये पूरा ये है। और ये ऐसे ऐसे मतलब अपना, अब उसके पास लोग इकट्ठे हो गए, फिर वो लेक्चर देने लगा। ये देखिए ये सरकार क्या कर रही है, हमारे सियाचिन में हमारे जवानों को खाना नहीं दे रही है, हमको कपड़े नहीं दे रही है, उनको कपड़े नहीं दे रही है। तो मैं काफी लोग उसको सुन रहे हैं बड़ा उससे। फिर जब मेरे को नहीं रहा गया, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि ये किसने आपको कह दिया कि वहां कपड़े और ये नहीं दे रहे? तो नहीं, आपको मालूम है वहां क्या हालत है? वहां कभी नौकरी करके देखिए,
आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट दैट इज द लैंग्वेज ही यूज्ड। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं वहां 20,000 फीट पे था। ठीक है ना, वन ऑफ द इनिशियल इंडक्टीज इन द ईयर 1986। ठीक है, तो फिर वो चुप हो गया। मैं बोला चाहे कोई भी सरकार हो, वहां पर कभी न खाने की कमी और न कपड़े की कमी। वी हैड द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, वी हैड द बेस्ट ऑफ क्लोथिंग, वी हैड द बेस्ट ऑफ फूड दैट द कंट्री कुड अफोर्ड, मोर देन दैट। अब वो क्या हुआ सर कि वो अगला स्टेशन में तो ही स्कूटेड अवे। ठीक है ना, फिर जिस स्टेशन पे उतरना था तो मैं उतरा, तो देयर वाज अ कपल। बोला सर आपने तो उसकी बोलती बंद कर दी। बट ऑल द वाइल आई वाज थिंकिंग कि लुक एट दिस चैप, ऐसे ऐसे लोग ये प्लांट करते हैं लोगों को सबवर्ट करने के लिए। एक मेरा साउथ ब्लॉक में, सिंस आई वाज पोस्टेड इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो मेरा बैंक वही था साउथ ब्लॉक में, अभी भी वो इट हैज नाउ मूव टू कर्तव्य भवन। तो एक बार मैं गया, कुछ काम था, सब ये माय वाइफ वाज आल्सो देयर। देयर वाज अ जेंटलमैन फ्रॉम वेटरन फ्रॉम नेवी। वो भी यही कर रहा था। वो जाके बैंक स्टाफ को, ये देखो ये सरकार इतने ये है वो है, अब चेक का भी हमको पैसा देना पड़ता है, चेक के उससे। तब बोले क्या हुआ, 2 रुपए दे दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, है? ठीक है ना। वो फिर मैंने क्या, आई वोंट टेक हिज नेम, नहीं सर हुआ। तो हाँ किसी का नाम वाम नहीं लूंगा। तो मैं बोला आपको इतनी समस्या है तो आप जाइए ना, आप कोर्ट में केस फाइल कीजिए। तो कहता मैं किया हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर में। मैंने क्या, देखो क्या होता है, उसने मेरे को कहा। तो एनीवे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला भी आप तो जानते हैं कि वो सब वो टाई फिस हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो तरीका जो है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग इस तरीके को समझें। और ये जो प्रोटैगनिस्ट सरकार जानती है कि ये लोग कौन है। आप शाहीन बाग से ले लो, कोई ले लो, सर मैं पिछले इसमें 20 साल में आपने आपने जो बात बोली ना सर, उसी में आज हुआ है, यानी आपके नोटिस में आया नहीं आया। एक कांस्टेबल आता है वहां पे, वर्दी पहनता हुआ, या कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, आके बोलता है पेपर तो ऐसे लीक होता है हमारे वहां पे उत्तराखंड आई थिंक और सम स्टेट, कि आपको दुकानों पे मिलता है। बाद में पता चला है, एवरीबॉडी एकदम मीडिया में वायरल हो गया, पता चला है कि करप्शन केस में गरीब की जमीन मारने के लिए सस्पेंडेड है और वो केस चल रहा है। तो जो आपने बोला ना, एकदम वही जो इनका मोडस ऑपरेंडाई है, उसी के साथ आप सस्पेंडेड हो, एक्सपेल्ड हो, क्रिमिनल केस चल रहा है आपके ऊपर, आप यहाँ आके बोलते हो मैं ये हूं। फिर एक फेक आया व्यक्ति कि मैं अग्निवीर के व्यक्ति, वो मास्क पहन के फेस पे और वो टोपी पहन के, कि अग्निवीर खत्म होते ही हम यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ नहीं सर, सब फेक निकल रहे हैं। तो ये स्प्रेडिंग जो ये है ना, ये बड़ा बहुत नहीं, तो ये जो है ना, ये वाले थोड़े ये सोफिस्टिकेटेड, उससे थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जैसे पीपल लाइक योगेंद्र यादव, पीपल लाइक ये। अब ये देखिए नसरुद्दीन शाह, ये जिहालत की दुहाई दे रहा है। जस्ट इमेजिन, इसने जो बोला है, मैं पता नहीं, मैं क्या इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए मैं नहीं कह सकता, मतलब मेरा क्या मिजाज है। बट ये जिहालत, ये तो उस परंपरा से आता है, 72 हुरों वाली परंपरा से आता है भाई। ये किस जिहालत की बात कर रहा है। अभी लेटेस्ट एंट्री है 72 हुरों के पास, उसका वो खमेनाई का। अब वो तो इतना बड़ा पर्सनैलिटी था, तो पता नहीं, मतलब 72 वुड नॉट बी एनफ फॉर हिम यार। वो उस परंपरा का अर्थ ये नहीं, ये उस परंपरा का आदमी है नसरुद्दीन शाह, अर्थ इज फ्लैट वाला। उस परंपरा अब तो हमको कह रहा है
हमको कह रहा है कि ये जिहालत। अरे तुम तो जिहालत में पैदा हुए हो यार, कुछ थोड़ा ये बहुत राहुल जानते। उस क्या दिन मैंने, नहीं नहीं, वो जो मैं उसके बाद, नो 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 नो, ही मस्ट गेट इट बैक, ही मस्ट गेट इट बैक। ये कोई अपॉर्चुनिटी था? तू तो बहुत बड़ा क्या है, वो नौटंकी करता है, ठीक है ना। उस दिन मैंने कहा था कि जाके पाकिस्तान में करो ना। तो ये आप हमारे, मतलब इस तरह से तुम गंदे तरीके से बात करोगे और आपको वापस सुनने को मिले ये करीना कपूर ये भी उठ के, इसने अपने, मतलब मेजॉरिटी इंडियंस के सेंटिमेंट्स के, उनके साइकी को इसने असॉल्ट कर, उसको असॉल्ट करने के लिए इसने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। एक आम आदमी, आप जिस देश में रह रहे हो, आप कोई भी काम करोगे यार, कुछ तो मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स का वो करोगे ना। भाई बेटे का नाम तुमने औरंगजेब रख दिया, बेटे का नाम तुमने तैमूर रख लिया। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो तैमूर ने किसको मारा था? ही मेड अ माउंटेन ऑफ, वो पूरा डिस्क्राइब्ड है। उसके बाद आप इसको आप देखिए, ये जितने भी प्रोटोगनिस्ट हैं, सेम फॉर लास्ट 2-3 डिकेड्स। अब है भाई कि देखिए, जब आप सब जानते हैं, जब आप सब जानते हैं हु आर द इन्फ्लुएंसर्स, हु आर द प्रोटोगनिस्ट, हु आर, विच आर द न्यूज़पेपर्स, विच आर द ये, आप भाई कुछ काउंटर तो उसका निकालिएगा ना। आपके जो सपोर्टर्स हैं, उनका, उनको तो कुछ आश्वासन दीजिएगा कि भाई साहब अब दोबारा नहीं होगा, अब दिल्ली में ऐसा नहीं हो। क्योंकि दिल्ली जो है विश्वकरण, इज द एपी सेंटर ऑफ गवर्नेंस। अगर दिल्ली कमजोर दिख गई तो आप समझो कि उसका रेडिएटिंग इफेक्ट होता है पूरे देश में। फिर अगर आपका जो हब है, आपका जो हब है वही वीक हो जाए, तो फिर वो स्पोक्स का क्या होगा आपके? एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। पहली बार चलो वो केजरीवाल आया, इट वाज वो फिनोमिनन आप नहीं समझ पाए। दूसरी बार आपको नहीं समझ में आया, बट नॉट एवरी टाइम। और फिर आप ये टेररिस्ट थोड़ी हैं ये। अरे प्राइम मिनिस्टर के घर को इन्वेट करने का कोशिश करो, टेररिस्ट नहीं है? आप करोगे? लेने पड़ेंगे सरकार को कड़े कदम। दूसरा क्या क्या करना है? सो यू नो देयर मेथड्स, यू नो। अभी ये बताओ कि ये क्या दिपके छिपके जो भी है, अभी मैं देख रहा था इसका ये इंटरव्यू एक चैनल पे। भैया इसको तो अभी ही शुड हैव बीन एट द मोमेंट, इसका इंटरोगेशन होना चाहिए था। क्यों इंटरोगेशन होना चाहिए था? कि बोल कौन है तू, तेरे पीछे कौन कौन है, किसने भेजा तेरे को, आगे का प्लान क्या है, कहां कहां और बम मारेगा, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, बता, एंड देन एक्ट अकॉर्डिंगली। आप इसको वो आप टीवी चैनल पे बिठा रहे हो इसको। बोल कहां से पैसा आया था तेरे को अमेरिका जाने का? 70 लाख रुपए किसने दिए थे? तेरा फादर तो जूनियर इंजीनियर था, कहां से पैसे आए? और वो भी इसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिला था। ये इस तरीके से एक इंटेलिजेंस मैपिंग होने, चलो आके ये बैठ गए। पत्थर कैसे पहुंच गए सर वहां? किसी ने चेक नहीं किया?
ये जो ट्रॉलीज जो खाने के जो आ रहे हैं, आप करे कुवैत से आ रहा है, कतर से आ रहा है, ये बताओ कि इसको क्यों नहीं रोका? जी तो सर। ये क्या है सर, क्या है कि ये जब से ये मास मीडिया आया है, एक नया तरह का ये चुनौती है। बट वी हैव बीन वेरी स्लो in adapting to this, in response to this new threat, if I may say. और ये तो हम लोग, कुछ लोग हैं जो कि यार हम लोग काउंटर नैरेटिव बनाते, मतलब इसका ये कर रहे हैं। क्योंकि सर वरना आप आजकल बताइए। पॉपुलर ही नहीं है ऐसी बात करना। मैं फ्रैंकली आजकल अब ये हो गया कि जो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है उसके लिए ये बातें कूल नहीं है, हैपनिंग नहीं है। देश जाए जहां मर्जी, आपको तो कूल और हैपनिंग बातें करनी है। तो ये जो आप और मैं कर रहे हैं, दैट इज नॉट कूल इन टुडेस पैरेलेंस। सो कल कल ऑब्वियसली। मैंने एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा मैं कहता हूँ कि ये सब जो है ना, ये कॉकरोच वकरोच, ये इन्फ्लुएंसर्स, ये प्रोटैगनिस्ट, करीना कपूर, नसरुद्दीन शाह, योगेंद्र, ये सब, ये क्या है ये लोग? ये मेरा अपना विश्लेषण है कि ये ऐसे ही पैदा ही होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये शीश महल सिंड्रोम सबसे बड़ा। शीश महल जो है वो है, वो आपको पूरा, मतलब वो एक ऐसा सिंड्रोम है जो कि आपको हर लेफ्टिस्ट और उसमें देखने को मिलेगा, और हर कम्युनिस्ट, हर इस तरह के ये कॉकरोच, ये कोई जो चरित्रवान नहीं है उसका वो डिग्री से कोई मुझे मतलब नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि इस दुनिया में जो आया है वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। इश्करन वकालत करेगा, कोई डॉक्टरी करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई इंजीनियर कुछ तो करेगा ही ना। कोई ठेला चलाएगा, कोई ये करेगा। यू हैव टू डू समथिंग उससे। ये सब ये अंग्रेजी जानते हैं, वो करते हैं, कभी परस्यूट ऑफ नॉलेज नहीं। ये लोग को क्या है कि ये चोरी डकैती तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी आती है, ऊपर से दिखना नहीं चाहते हैं इस तरह। तो इन लोगों ने ये वाला रास्ता चुना है आइडियोलॉजी का, जी सर। वो फेक फेक इंटेलेक्चुअल उसका, ठीक है। और देख। इससे ये ताला तोड़ते हैं, इससे ये ताला तोड़ते हैं, ठीक है ना। और इनका ऑब्जेक्टिव है शीश महल। जी सर। ये जितने लेफ्टिस्ट है, एक आपको एक बहुत छोटा जी सा एक मैं ये एक सर। वो देता हूं। सर आपने जो ये सब कवर किया कि किस तरह ये न्यू चुनौती है और कितनी बारी रिपीट हो चुकी है चुनौती, मुझे लगता है सरकार को ठोस वे में अब इससे डील करना है। प्रवृत्ति पता है, चेहरे भी जैसे आपने बोला वही लोग हैं, बार बार योगेंद्र यादव एक्सेट्रा आ रहे हैं। अब देखते हैं सरकार कैसे करती है। पर मुझे ये डाउट है कि बहुत जल्दी ये आंदोलन सर खत्म होने वाला है। मुझे लगता है ये काफी लंबा, एटलीस्ट टिल यूपी इलेक्शन तो ये चलेगा ही सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये सारा जो कॉन्टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर।